बादशाह अकबर का दरबार न केवल शाही चर्चाओं और नीतिगत फैसलों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह अपने मनोरंजक और जटिल मामलों के लिए भी जाना जाता था। दरबार में बीरबल की उपस्थिति हर समस्या का हल निकालने की गारंटी मानी जाती थी। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने हमेशा ही सबको चकित किया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बीरबल ने अपनी चतुराई के साथ एक गुप्त इशारे का सहारा लिया, जिसने दरबार को अचंभे में डाल दिया। दरबार में आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब मामले आते रहते थे, परंतु उस दिन का मामला कुछ अलग और रहस्यमय था। सुबह का समय था और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी एक दरबारी हड़बड़ाते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और भय के भाव साफ झलक रहे थे। जहांपनाह, कुछ अजीब हुआ है। हमारे राज्य के बाहरी इलाके में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। वे किसी गुप्त योजना में लगे हुए प्रतीत होते हैं। मैंने उन्हें आपस में कोड भाषा में बातें करते हुए सुना है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया, दरबारी ने कहा। अकबर ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने पूरी बात बताई। बीरबल ने गंभीरता से मामले को सुना और कहा, जहांपनाह, यह मामला जासूसी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हमें इन संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अगर वे किसी षड्यंत्र में शामिल हैं, तो इसे रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी योजना तैयार की। उन्होंने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को गुप्त रूप से संदिग्ध लोगों के पास भेजा। सैनिकों ने बताया कि वे लोग अजीबोगरीब संकेतों और इशारों के जरिए बात कर रहे थे। बीरबल को लगा कि यह मामला साधारण नहीं है। इसके बाद बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सभी सदस्यों को एकत्र किया और कहा, हम इस समस्या का हल गुप्त इशारों से ही निकालेंगे। जहांपनाह, मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इस भाषा और इनके इशारों को समझ सकूं। बीरबल ने संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने उन संकेतों और इशारों को समझने के लिए गहन अध्ययन किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को जानकारी दी कि उन्होंने उन गुप्त इशारों का अर्थ समझ लिया है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, वे लोग हमारे राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक गुप्त कोड तैयार किया है, जिसके आधार पर वे अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। हमें उनकी योजना को विफल करने के लिए उनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम उनकी भाषा में जवाब दे सकते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने उनकी भाषा को समझ लिया है, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए ताकि मैं उनके बीच जाकर उनकी योजना को उल्टा कर सकूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने साधारण किसान का वेश धारण किया और उन संदिग्ध लोगों के बीच जा पहुंचे। उन्होंने उन्हीं की भाषा और इशारों में उनसे बात की। बीरबल ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह भी उनकी योजना का हिस्सा हैं। कुछ ही समय में बीरबल ने उनकी पूरी योजना जान ली। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी सेना को संकेत भेजे और संदिग्ध लोगों को एक जगह पर घेरने की योजना बनाई। जब संदिग्ध लोग अपनी योजना के अनुसार खजाने को लूटने निकले, तब बीरबल ने गुप्त इशारे से सेना को बुला लिया। सेना ने उन्हें घेर लिया और सभी को पकड़ लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई अद्वितीय है। तुम्हारे गुप्त इशारों ने न केवल हमारी समस्या का हल निकाला, बल्कि राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। सभी ने यह मान लिया कि बीरबल की समझ और उनकी गुप्त इशारे की कला किसी भी जटिल समस्या का समाधान कर सकती है।
इसके बाद बीरबल की चतुराई से पकड़े गए संदिग्ध लोगों को जब दरबार में पेश किया गया तो उनमें से एक ने अकबर के सामने कबूल किया कि वे वास्तव में पड़ोसी राज्य के जासूस थे। उनका मकसद अकबर के राज्य के खजाने की चोरी करना और यहाँ की नीतियों की जानकारी अपने राजा को देना था। अकबर ने क्रोध में उन जासूसों से पूछा, तुम्हें यह दुस्साहस कैसे हुआ? क्या तुमने सोचा था कि मेरे राज्य में प्रवेश करके इस तरह की साजिश को अंजाम दोगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? उनमें से एक जासूस ने डरते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हमने योजना तो पूरी बनाई थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आपके दरबार में कोई इतना चतुर व्यक्ति होगा जो हमारे गुप्त संकेतों को समझ लेगा। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे गुप्त इशारों ने इस राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम्हारी यह चतुराई अनमोल है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और इस दरबार की शिक्षा का ही फल है। मेरी कोशिश सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की थी। अकबर ने उन जासूसों को कड़ा दंड देने का आदेश दिया और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न हो। उन्होंने राज्य के सीमाओं पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया और बीरबल को इस पूरी घटना का मुख्य नायक घोषित किया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की प्रशंसा चारों ओर गूंजने लगी। सभी दरबारी और प्रजा उनकी बुद्धिमत्ता और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा को सलाम करने लगे। बीरबल का यह अनोखा गुप्त इशारा और उनकी चतुराई इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उन्होंने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया बल्कि यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान धैर्य और चतुराई से संभव है। उनकी यह कहानी दरबार में सुनाई जाने लगी और लोग इस बात से प्रेरणा लेने लगे कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना बुद्धिमत्ता और संयम से किया जा सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को उनकी इस सफलता के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया। इस घटना ने अकबर के राज्य को मजबूत किया और यह संदेश दिया कि बीरबल जैसे सलाहकार के रहते इस राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगली कहानी, बीरबल का अद्भुत फैसला। अकबर के दरबार में मची हलचल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और सेनापति उपस्थित थे। उस दिन का माहौल कुछ हलचल से भरा हुआ था, क्योंकि कुछ अजनबी लोग दरबार में पहुंचे थे। वे दरबार में बैठने की अनुमति पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और पूछा, कौन हैं आप लोग? क्या काम है आपका? उनमें से एक व्यक्ति ने खड़ा होकर जवाब दिया, जहां पनाह, हम विदेश से आए हैं। हम आपके दरबार का सम्मान करने आए हैं। हमारे पास एक विशेष संदेश है जो सिर्फ आपके दरबार में ही सही तरीके से पहुंच सकता है। अकबर ने उन्हें दरबार में बैठने की अनुमति दी और कहा, बोलिए, क्या संदेश है? व्यक्ति ने कहा, हमारे देश के राजा ने आपके राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापार सौदा करने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इसके लिए हमें एक गुप्त शर्त पूरी करनी होगी। अगर आप इस शर्त को मानते हैं तो हम आपके साथ व्यापार करेंगे, और अगर आप मना करते हैं तो हम अपने देश वापस लौट जाएंगे। अकबर ने इशारे से बीरबल को बुलाया और पूछा, क्या यह सही है बीरबल? क्या हमें इस प्रस्ताव को मानना चाहिए? बीरबल ने पूरी बात सुनी और फिर कहा, जहां पनाह, यह एक सामान्य व्यापार प्रस्ताव नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश हो सकती है। हमें इन लोगों के इरादों को समझने की जरूरत है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस मामले को देखो और निर्णय लो। बीरबल ने उन अजनबियों से कहा, आपकी शर्त को समझने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में ऐसी कौन सी शर्त है जिसे पूरा करने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है।
अजनबी ने कहा, यह एक बहुत साधारण शर्त है। हमें आपके राज्य में एक विशेष वस्तु की अनुमति चाहिए। इसके बदले हम आपको बहुत बड़ा व्यापार प्रस्ताव देंगे, जिससे आपके राज्य की समृद्धि और बढ़ेगी। बीरबल ने सवाल किया, क्या यह वस्तु किसी प्रकार की जादुई वस्तु है? अजनबी ने घबराहट में कहा, नहीं नहीं, यह कोई जादुई वस्तु नहीं है। यह सिर्फ एक साधारण वस्तु है जिसे आप हमारे साथ साझा करेंगे। बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले में गहराई से सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि इन लोगों के इरादे सही नहीं हैं। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इन लोगों को एक चुनौती देना चाहता हूं। हम उन्हें यह दिखाएंगे कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। बीरबल ने उन अजनबियों से कहा, ठीक है, हम आपकी शर्त पर विचार करेंगे, लेकिन पहले हमें यह बताएं कि वह विशेष वस्तु क्या है। यदि यह हमारी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरे में नहीं डालती, तो हम विचार करेंगे। अजनबी थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, यह वस्तु केवल एक छोटी सी मूर्ति है जो हमारे देश के धार्मिक प्रतीकों में से एक है। इसे आपके राज्य में लाने से हमारे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। बीरबल ने एक चाल चली। उसने तुरंत कहा, अगर हम आपकी शर्त मान लें तो हमें इस मूर्ति का मूल्य पता होना चाहिए। अजनबी थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, यह मूर्ति बहुत ही कीमती है और यह सिर्फ हमारे राजा के लिए महत्वपूर्ण है। बीरबल ने फिर एक निडर चाल चली और कहा, ठीक है, हम इस मूर्ति को स्वीकार करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें एक बहुत बड़ी रकम चाहिए ताकि हम इसे अपने राज्य में लाकर रख सकें। अजनबी थोड़े असहज हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। बीरबल ने उनका शिकार कर लिया था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हम इनसे वो रकम प्राप्त करेंगे और इसके बाद हम तय करेंगे कि इस मूर्ति का क्या करना है। अकबर ने बीरबल की योजना को सराहा और उन अजनबियों से बड़ी रकम प्राप्त करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह व्यापार प्रस्ताव एक धोखा था और उन्होंने अपने चतुर निर्णय से राज्य को बड़े संकट से बचाया। बीरबल के अद्भुत फैसले ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी समझ और बुद्धिमत्ता से अकबर के राज्य को कभी भी कोई संकट नहीं घेर सकता। दरबार में सभी ने बीरबल की जमकर सराहना की और अकबर ने उन्हें इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार अपनी चतुराई से अकबर के राज्य को सुरक्षित रखा और खुद को एक महान सलाहकार के रूप में साबित किया। इसके बाद बीरबल की चतुराई का यह निर्णय सभी दरबारियों और राज्य के अधिकारियों के लिए एक बड़ी सीख बन गया। अकबर के राज्य में अब हर कोई जानता था कि बीरबल की समझ और चतुराई से कोई भी समस्या हल की जा सकती थी। यह घटना धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह चतुराई और सोच हमारे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा हमें किसी भी संकट से उबारते हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम है। आपकी नीतियों और राज्य के हित में मेरी हर कोशिश रहती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इस पूरे प्रस्ताव को कैसे समझ लिया कि यह धोखा था? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने जब उन अजनबियों से बात की तो मुझे उनकी आंखों में झलकती घबराहट महसूस हुई। वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे और उनकी शर्तों में कुछ अस्पष्टता थी। इसके अलावा उन्होंने बार बार यह कहा कि मूर्ति सिर्फ उनके देश के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं हो सकता। यह संकेत था कि वे हमारे राज्य की संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे। अकबर ने गर्व से कहा, तुम्हारी समझ और निरीक्षण की क्षमता अद्वितीय है, बीरबल।
तुम न केवल हमारी सुरक्षा करते हो बल्कि हमारे राज्य को हर संभावित खतरे से बचाते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपके राज्य के लिए है। आपकी प्रेरणा से ही मैं हर काम में पूरी निष्ठा से काम करता हूँ। दरबारियों ने इस बातचीत को सुना और सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की सराहना की। अकबर ने इस घटना को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि अब से राज्य के प्रत्येक फैसले में बीरबल की सलाह और विचार प्राथमिक होंगे। इस प्रकार बीरबल का निर्णय न केवल एक खतरनाक धोखे को टालने में सफल हुआ, बल्कि उसने राज्य में एक नई ताकत और समझदारी का निर्माण किया। बीरबल की चतुराई के इस उदाहरण ने साबित किया कि राज्य का भविष्य सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि समझदारी और दूरदर्शिता पर भी निर्भर करता है। बीरबल ने हमेशा यह साबित किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक और समझदारी से किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। उनका यह निर्णय और उनका दृष्टिकोण राज्य के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। अकबर ने बीरबल को इस पर एक और इनाम देने की सोची, लेकिन बीरबल ने फिर एक बार अपनी विनम्रता से इनकार किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपकी कृपा और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी और निष्ठा को सलाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। दरबार में सभी लोग बीरबल की सराहना करने लगे और उन्होंने यह सीखा कि राजकाज में सबसे महत्वपूर्ण तत्व विश्वास और बुद्धिमत्ता है। राज्य में शांति और समृद्धि का यह समय और बढ़ गया, क्योंकि अब हर किसी को यह समझ में आ गया था कि यदि राज्य को सुरक्षित रखना है तो बीरबल की तरह बुद्धिमत्ता और चतुराई से काम लेना आवश्यक है। इस तरह बीरबल की चतुराई का एक और अध्याय जुड़ा और उनका नाम इतिहास में एक महान और साहसी सलाहकार के रूप में दर्ज हो गया। अकबर और बीरबल का यह सामंजस्य राज्य की सफलता का आधार बन गया और हर कोई जानता था कि बीरबल की सटीक सोच और चालाकी से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अगली कहानी, बीरबल की अक्ल ने बचाया अकबर का राज्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके सामने कई दरबारी, सेनापति और मंत्री उपस्थित थे। दिन सामान्य था, लेकिन अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। दरबार में सब लोग जानते थे कि जब तक बीरबल वहां नहीं होते, अकबर किसी भी परेशानी से मुक्त नहीं रहते। बीरबल दरबार में आए और अकबर की चिंता को भांपते हुए तुरंत उनसे पूछा, जहांपनाह, आज आप चिंतित क्यों हैं? अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, मेरे राज्य में कुछ अजनबी लोग आए हैं और वे राज्य की सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमसे व्यापार करने की पेशकश की है, लेकिन मुझे शक है कि उनका इरादा सही नहीं है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सोचा, अगर यह सच है तो अकबर का राज्य संकट में पड़ सकता है। मुझे इस मामले को जल्दी से हल करना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इन अजनबियों से मिलकर पूरी स्थिति का जायजा लूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। अकबर ने बीरबल को निर्देश दिया, तुम इस मामले को संभालो बीरबल। मैं तुम्हारे निर्णय पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। बीरबल तुरंत उन अजनबियों से मिलने के लिए दरबार से बाहर निकले। जब वे अजनबी दरबार में आए तो बीरबल ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा, आपका स्वागत है। आप लोग हमारे राज्य में व्यापार करना चाहते हैं तो हमें आपकी शर्तों के बारे में जानने का अधिकार है। अजनबियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हम आपके राज्य में एक विशेष वस्तु लाना चाहते हैं जो हमारे देश की संस्कृति और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो हम आपके साथ एक बड़ा व्यापारिक सौदा करेंगे। बीरबल ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना और तुरंत समझ लिया कि इन अजनबियों के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। उन्होंने अजनबियों से पूछा, क्या आप यह बताने को तैयार हैं कि वह वस्तु क्या है?
अजनबी थोड़े घबराए और बोले, यह वस्तु हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हम इसे आपसे साझा नहीं कर सकते। बीरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है, यदि आप हमें यह वस्तु नहीं दिखा सकते तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अजनबी असमंजस में पड़े, लेकिन फिर उन्होंने एक जादुई शब्द बोला, यह वस्तु विशेष रूप से आपके राज्य के लिए लाभकारी होगी, और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके राज्य में समृद्धि आएगी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, समृद्धि का वादा करना कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वह वस्तु किस प्रकार की है। अजनबी अब साफ तौर पर घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपको यह बता देंगे, लेकिन आप इसे किसी को नहीं बताना। वह वस्तु हमारे देश का एक रहस्य है। बीरबल ने एक चतुर मुस्कान के साथ कहा, आप आराम से इसे बताएं, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। अजनबी ने धीरे से कहा, वह वस्तु एक विशेष प्रकार का जहरीला पदार्थ है, जिसे आपके राज्य में लाकर हम आपके सैन्य और संसाधनों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह सुनकर बीरबल ने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उन्होंने अजनबियों से कहा, आपके इरादे स्पष्ट हैं। आप राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपकी चालाकी को समझ चुके हैं और अब हम इसे सिरे से नकारते हैं। अजनबी घबराए हुए थे, लेकिन बीरबल ने अकबर को तुरंत सूचित किया और उन अजनबियों को गिरफ्तार करवा दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी समझ और निर्णय क्षमता हमारे राज्य के लिए अमूल्य हैं। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की सिफारिश पर उन अजनबियों को राजद्रोह के आरोप में दंडित किया। राज्य में शांति बनी रही और व्यापारिक संदिग्ध गतिविधियों से बचाव हो गया। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने फिर से अकबर के राज्य को संकट से बचाया और एक बार फिर साबित किया कि कोई भी चुनौती बीरबल की चतुराई के सामने टिक नहीं सकती। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की कि राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बुद्धिमत्ता, और बीरबल के निर्णय को आदर्श मानकर सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई और कार्यक्षमता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को एक बड़ी संकट से बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ, और राज्य के हित में जो भी हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल की विनम्रता को देखकर कहा, तुम हमेशा अपनी चुपचाप चतुराई से हमें चमत्कृत कर देते हो बीरबल। राज्य में तुम्हारा योगदान अतुलनीय है। यह घटना राज्य के सभी दरबारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश बन गई। अब हर किसी को यह समझ में आ गया था कि राज्य की सफलता केवल सैनिकों और धन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसमें सबसे अधिक महत्व बुद्धिमत्ता और विवेक का होता है। दरबारियों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आप हमें इस संकट से कैसे बचाने में सफल रहे? बीरबल ने उत्तर दिया, हमारे राज्य में शांति और समृद्धि का सबसे बड़ा कारण हमारी समझदारी और अपने फैसलों पर पूरा विश्वास है। जब हमें किसी भी बात पर शक हो तो हमें जल्दी से स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य के लोग और दरबारी अब बीरबल को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि राज्य और जनता के भले के लिए किया। यह बीरबल की महानता थी कि वह हमेशा अपने कौशल का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए करते थे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी वजह से राज्य में शांति बनी रहती है, और तुमसे सीखने के बाद हम सब भी अपनी बुद्धिमत्ता और समझ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बीरबल ने इस पर कहा, जहांपनाह,
यदि हम सब अपनी सोच को थोड़ा व्यापक और स्पष्ट करें तो राज्य में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमारे निर्णय यदि न्यायपूर्ण और समझदारी से लिए जाएं, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। राज्य में अब लोग बीरबल की तरह सोचना और काम करना चाहते थे। दरबार में हर किसी को यह समझ में आ गया था कि सही फैसले और सही समय पर निर्णय लेने से किसी भी संकट से बचा जा सकता है। बीरबल ने इस घटना के माध्यम से यह साबित कर दिया कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सही और समझदारी से सोचने की क्षमता। अकबर ने बीरबल की कड़ी मेहनत और सूझबूझ के लिए उन्हें और भी अधिक सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमारे राज्य के लिए अमूल्य हो और हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता का हमेशा आदर करेंगे। इस घटना के बाद बीरबल का नाम और भी अधिक सम्मानित हुआ। उनकी चतुराई और राज्य के लिए किए गए योगदान को सभी ने माना और उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अकबर के राज्य में अब हर समस्या का हल समझदारी से और संयम से किया जाने लगा। यह कहानी फिर से यह सिद्ध करती है कि किसी भी राज्य की असली ताकत वहां के लोगों की सोच और उनके फैसलों में निहित होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझ से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी कठिन समय में सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ ने अकबर के राज्य को एक बार फिर एक बड़ी संकट से बचाया और उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। अगली कहानी, बीरबल की चतुराई और अकबर की शंका का समाधान। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। वह बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी चतुराई पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। मेरे पास एक सवाल है जिसका उत्तर तुमसे मुझे चाहिए। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जहांपनाह, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे, मुझे उम्मीद है कि मैं उसका सही उत्तर दे पाऊं। कृपया अपना सवाल बताएं। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास इतनी चतुराई है, लेकिन एक बार मुझे यह साबित करना है कि तुम सच में सबसे समझदार हो। मैं तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डालूंगा जिसमें तुम्हारे पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। तब तुम मुझे बताओगे कि तुम कैसे इस समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल चुपचाप सुनते रहे और अकबर ने अपना सवाल पूछा, मान लो हमारे राज्य में अचानक से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए, जिससे हमारे सभी खेतों में बर्बादी हो जाए, हमारी योजनाएं खराब हो जाएं और हमारे राज्य का खजाना खाली हो जाए। फिर भी यदि हम युद्ध की स्थिति में घिर जाएं और हमारे पास कोई बाहरी सहायता नहीं हो तो तुम क्या करोगे? सभी दरबारी अकबर का सवाल सुनकर चुप हो गए। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना किसी के लिए भी आसान नहीं था। दरबारी बारी बारी से विचार करने लगे, लेकिन बीरबल ने बिना किसी देरी के तुरंत उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सवाल मेरे लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो न केवल इस स्थिति का हल करेगा बल्कि राज्य को फिर से मजबूत भी बना देगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सच में कोई ऐसा उपाय जानते हो बीरबल जो इतनी जटिल स्थिति का समाधान कर सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर हमारे पास कोई बड़ा संकट है तो हमें उसी संकट का सामना करने के लिए सबसे पहले अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने लोगों में विश्वास पैदा करना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर वे मिलकर काम करेंगे तो कोई भी संकट टल सकता है। अकबर को यह उत्तर सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि यह जवाब अक्सर इतने गंभीर सवालों के लिए नहीं मिलता था। अकबर ने आगे पूछा, लेकिन बीरबल, तुम कैसे साबित करोगे कि यह योजना सही है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ।
अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे पास उदाहरण भी है? मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, आप सब लोग मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे आप यह समझ सकेंगे कि हमारे पास अभी भी शक्ति है। सभी दरबारी और अकबर बीरबल के पीछे पीछे चल पड़े। वे जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचे। बीरबल ने वहां एक बड़ी सी लकड़ी का एक टुकड़ा रखा और कहा, जहां पनाह, यह लकड़ी का टुकड़ा हमारे राज्य की स्थिति का प्रतीक है। अब मैं इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर दिखाऊंगा कि यह केवल एक व्यक्ति के लिए कितना कठिन है। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को उठाया और उसे कुछ कदम दूर तक लेकर गए। वे थक गए थे और यह कार्य उनके लिए कठिन हो गया। फिर उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, अब देखिए, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह कार्य बहुत सरल हो सकता है। सभी दरबारी बीरबल के कहने पर लकड़ी का टुकड़ा उठाने में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। सभी ने मिलकर लकड़ी को उठाया और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। जब वे वापस लौटे तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए कैसे मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है। यही हमारा उत्तर है। हमारे राज्य को इस तरह से एकजुट होकर काम करना होगा, चाहे हम किसी भी संकट का सामना कर रहे हों। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुमने तो सचमुच मुझे हैरान कर दिया बीरबल। तुम्हारी समझदारी और चतुराई ने यह सिद्ध कर दिया कि संकटों से उबरने के लिए केवल एकजुटता और सहयोग ही सबसे जरूरी है। तुमने साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का हल मिलकर काम करने में ही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। राज्य की समृद्धि भी तभी संभव है जब हम सब मिलकर काम करें। इस चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर और सभी दरबारियों को यह एहसास दिलाया कि किसी भी संकट का हल केवल समझदारी और आपसी सहयोग से ही निकल सकता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें इस सवाल का सही उत्तर दिया। मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब हम सब मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सकते हैं। यह घटना फिर से साबित करती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की सलाह को ध्यान से सुना और फिर दरबार में सभी को देखा। वे बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात में बहुत गहरी समझ है। अगर सभी लोग एकजुट होकर काम करें तो कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता। परंतु एक सवाल अभी भी है। अगर हम सिर्फ एकजुट होकर काम करें तो क्या हमारी शांति बनी रहेगी या कुछ और भी कदम उठाने होंगे? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, एकजुटता और आपसी विश्वास के अलावा हमें अपने राज्य की व्यवस्थाओं को और सशक्त करना होगा। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर हमें अपने राज्य में शांति बनाए रखनी है तो सबसे पहले हमें समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो बीरबल, तुम क्या समझते हो कि क्या कुछ और उपाय हैं जो इस संकट से बाहर निकलने के लिए हमें आजमाने चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने लोगों में विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करें। उन्हें यह समझाना होगा कि संकट केवल बाहरी ताकतों से नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। जब हर व्यक्ति खुद को जिम्मेदार समझेगा तो संकट के समय में वह अपनी पूरी ताकत से काम करेगा। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। राज्य की सही दिशा वही होती है जिसमें हर नागरिक को अपनी भूमिका का एहसास हो।
लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राज्य में जो भी समस्याएं हैं, उनका हल सिर्फ विश्वास से नहीं निकलेगा। हमें सही तरीके से संसाधनों का प्रबंधन भी करना होगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आपकी बात सही है जहांपना। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे पास एक मजबूत योजना हो। हमें हर कार्य को सही तरीके से प्राथमिकता देनी होगी। जैसे अगर हमें कृषि को पुनः सुधारने की जरूरत है, तो हमें सबसे पहले किसानों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। अगर हमारी सेनाओं को मजबूत करना है, तो हमें उनके प्रशिक्षण और आपूर्ति को सही से प्रबंधित करना होगा। अकबर ने विचारशील होकर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इन बदलावों को लागू करते हैं। क्या तुम मुझसे कह सकते हो कि हमें सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे पहले हमें एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जिससे सभी क्षेत्रों को समान रूप से ध्यान दिया जाए। हमें अपने लोगों की प्राथमिकताएं समझनी होंगी। पहले कृषि, फिर सैनिकों की तैयारी और फिर शिक्षा। इन 3 क्षेत्रों में सुधार के बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। अकबर ने गौर से बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है बीरबल। अब हमें इस योजना को लागू करने के लिए एक टीम बनानी होगी जो इन सुधारों को सही तरीके से लागू कर सके। बीरबल ने फिर से अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में सुधार तभी संभव है जब हम उसे सही तरीके से लागू करें। इसके लिए हमें राज्य की सबसे बेहतरीन और सबसे योग्य टीम बनानी होगी जो हर क्षेत्र में सुधार ला सके। अकबर ने बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमति जताई और तुरंत राज्य के अधिकारियों से इस योजना पर विचार करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में राज्य में कृषि, सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार होने लगे। बीरबल ने अपनी चतुराई और योजनाओं से राज्य में एक नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार किया। समय के साथ राज्य के लोग न केवल एकजुट हुए, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और योजनाओं के साथ किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी समझदारी और चतुराई राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपके मार्गदर्शन और विश्वास का परिणाम है। मुझे तो बस आपको सही दिशा दिखानी होती है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर के नेतृत्व ने राज्य को संकट से बाहर निकाला और उसे फिर से समृद्ध बना दिया। यह कहानी एक बार फिर सिद्ध करती है कि किसी भी समस्या का हल सही मार्गदर्शन और एकजुटता से ही संभव है। इसके बाद अकबर और बीरबल की युक्तियों के बाद राज्य में बदलाव आना शुरू हो गया था। हर क्षेत्र में सुधार होने लगे और राज्य की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। लोग अपने कार्यों में पूरी मेहनत और एकजुटता से जुट गए थे। यह देखा जा रहा था कि अकबर का विश्वास और बीरबल की चतुराई राज्य की समृद्धि का कारण बन रही थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमारी योजनाओं और प्रयासों का असर राज्य में दिखने लगा है। लोग खुश हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि वह क्या हो सकती है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, यह सही समय है कि हम अपनी राज्य की न्याय व्यवस्था को भी मजबूत करें। न्याय की प्रणाली यदि सशक्त होती है तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ेगा। जब तक न्याय की स्थिरता नहीं होती, तब तक कोई भी राज्य पूरी तरह से सुरक्षित और समृद्ध नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा,
तुम बिल्कुल सही कहते हो बीरबल। राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। यह हमारे समाज की नींव है। परंतु हमें यह कैसे लागू करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, सबसे पहले हमें न्याय के क्षेत्र में कुछ सुधार करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय के हर फैसले में ईमानदारी और पारदर्शिता हो। लोगों को यह महसूस करना होगा कि राज्य की न्याय व्यवस्था उनके पक्ष में काम कर रही है। इसके लिए हमें अपने जजों और अधिकारियों को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। साथ ही हमें भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा बीरबल। हमें तुरंत इसे लागू करना होगा। क्या तुम इस काम के लिए अपनी कोई टीम बना सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मैं इस कार्य के लिए एक टीम तैयार करूंगा और उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। हम पहले अपने जजों और अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे, जिसमें उन्हें न्याय का सही तरीका और पारदर्शिता की महत्ता बताई जाएगी। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह समझाएंगे कि उनके पास न्याय पाने का पूरा अधिकार है। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारी योजना बहुत ही प्रभावशाली है बीरबल। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। इसे लागू करो और मुझे इसके परिणाम जल्द से जल्द बताओ। कुछ ही दिनों में बीरबल ने न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए एक पूरी योजना बनाई और उसे लागू किया। राज्य के जजों और अधिकारियों को न्याय की शिक्षा दी गई और लोगों को न्याय की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस तरह राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत हो गई और लोग इससे संतुष्ट हो गए। समय के साथ राज्य में अपराध कम हो गए और लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ने लगा। बीरबल की चतुराई और अकबर के नेतृत्व ने न्याय व्यवस्था को फिर से खड़ा किया और राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी योजनाओं और चतुराई ने हमारी न्याय व्यवस्था को इतना मजबूत बना दिया है कि आज हमारे राज्य में न्याय और शांति का शासन है। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि राज्य की समृद्धि का असली कारण यह है कि हम सब मिलकर सही दिशा में काम कर रहे हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं बस आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सूझबूझ और कार्यक्षमता हमें कभी न भूलने वाले अवसर देती है। मैं हमेशा तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर के मार्गदर्शन में राज्य न केवल संकट निवारण की दिशा में बढ़ा, बल्कि उसकी न्याय व्यवस्था भी मजबूत हो गई। लोगों का विश्वास और एकजुटता बढ़ी और राज्य में समृद्धि का वातावरण बना। यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि एक नेता और उसके सलाहकार का सही मार्गदर्शन ही राज्य की उन्नति का कारण बनता है। अगली कहानी, बीरबल का न्यायपूर्ण हल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच हलचल हो रही थी और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आया और घबराहट में बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसकी घबराई हुई हालत देखकर पूछा, क्या हुआ, बताओ। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मेरे पास व्यापार करने के लिए एक बड़ी धनराशि थी, जिसे मैंने अपने घर के पास बगीचे में गड्ढा खोदकर छुपा दिया था। लेकिन जब मैं आज उसे लेने गया तो वह गायब हो चुकी थी। मुझे शक है कि मेरे पड़ोसी ने ही उसे चुराया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी के साथ जो हुआ है उसकी जांच करो और उसे न्याय दिलाओ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें अपने पड़ोसी पर पूरा शक है?
व्यापारी ने कहा, जी हाँ महाराज, क्योंकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो मेरे धन के स्थान को जानता था। बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों कल सुबह इस दरबार में आओ, तब तक मैं इस मामले पर विचार करूंगा। अगले दिन व्यापारी और उसका पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक जांच की जरूरत है। हम सभी उस जगह पर चलेंगे जहां व्यापारी ने धन छुपाया था। सभी दरबारी, व्यापारी और उसका पड़ोसी उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल ने उस स्थान को ध्यान से देखा जहां व्यापारी ने धन छुपाया था। गड्ढे के आसपास की मिट्टी बिल्कुल नई खुदाई की लग रही थी, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं था कि धन किसने चुराया। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मुझे एक तरीका सूझा है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। फिर बीरबल उन दोनों को एक पेड़ के पास ले गया और बोला, यह पेड़ जादुई है। यह सच बोलने वालों को आशीर्वाद देता है और झूठ बोलने वालों को श्राप। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस पेड़ के पास जाओ और उसे गले लगाकर अपनी बात कहो। यदि तुम सच बोल रहे हो तो पेड़ तुम्हें आशीर्वाद देगा, और यदि झूठ तो वह तुम्हें सजा देगा। व्यापारी और पड़ोसी दोनों पहले झिझके, लेकिन फिर बीरबल के आदेश पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। पहले व्यापारी ने पेड़ को गले लगाया और कहा, मैंने धन यहाँ छुपाया था, लेकिन अब वह गायब है। मुझे अपने पड़ोसी पर शक है। पेड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और बीरबल ने व्यापारी को दूर खड़ा होने को कहा। अब बारी थी पड़ोसी की। पड़ोसी ने पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और पेड़ के पास जाकर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी का धन नहीं चुराया। बीरबल ने ध्यान से पड़ोसी के चेहरे को देखा। जैसे ही पड़ोसी ने यह कहा, वह थोड़ा असहज दिखा और पसीना बहाने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हम वापस दरबार चलेंगे। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं इस मामले का समाधान ढूंढ चुका हूं। धन पड़ोसी ने ही चुराया है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह तुमने कैसे तय किया? बीरबल ने कहा, जब पड़ोसी ने पेड़ के पास जाकर झूठ बोला तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। वह असहज हो गया और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। यह संकेत है कि वह सच नहीं बोल रहा था। फिर बीरबल ने पड़ोसी से कहा, तुम्हारा झूठ सामने आ चुका है। अगर तुमने धन नहीं चुराया होता तो तुम्हें घबराहट क्यों होती? पड़ोसी ने बीरबल की चतुराई को देखकर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, मैं ही दोषी हूं। मैंने लालच में आकर अपने दोस्त का धन चुराया था। कृपया मुझे क्षमा करें। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन चूंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है तो सजा थोड़ी कम कर दी जाएगी। बीरबल की चतुराई से एक बार फिर से एक कठिन समस्या का हल निकला और व्यापारी को उसका धन वापस मिल गया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी के कसीदे पढ़े। अकबर ने भी बीरबल को उसकी सूझबूझ के लिए एक विशेष उपहार दिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि न्याय के लिए तुम्हारी समझ अद्वितीय है। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल व्यापारी को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिखाया कि झूठ चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। अगली कहानी, बीरबल और चतुर मोची। एक बार अकबर के दरबार में एक मोची आया जो बहुत ही कुशल था और उसकी बनाई हुई जूतियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वह सीधा अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं अपनी कला में बहुत निपुण हूं और मैंने सुना है कि आपके दरबार में किसी को भी इनाम दिया जाता है यदि वह अपनी कला से सबको प्रभावित कर दे।
मैं भी अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। अकबर ने मोची की आत्मविश्वास भरी बात सुनी और सोचा कि यह एक अनोखा मौका है किसी नए प्रकार की कला को देखने का। उन्होंने मोची से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी कला देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमें कुछ ऐसा दिखाओ जो अब तक हमने नहीं देखा हो। मोची ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपको एक जूती बनाकर दूंगा जो आपकी तरह ही अनोखी और अद्वितीय होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपको बिना देखे आपकी माप लूंगा और फिर उस माप के आधार पर जूती बनाऊंगा। अकबर को मोची की यह शर्त सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उसे इसकी अनुमति दे दी। मोची ने एक तंतु निकाला और दरबार में सभी के सामने उसे हवा में लहराते हुए कहा, महाराज, मेरी जूतियों में ऐसा नाप होगा कि कोई भी इसे देखकर दंग रह जाएगा। दरबार के सभी लोग उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे, लेकिन मोची को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ समय के बाद अकबर के लिए एक जोड़ी जूती तैयार की और उन्हें पहनने के लिए कहा। जब अकबर ने जूतियां पहनी तो वे बिल्कुल फिट आ गईं। अकबर बहुत खुश हुए और मोची की कला की तारीफ की। उन्होंने दरबारियों से भी कहा, देखो, बिना मापे भी इसने इतनी सुंदर और फिट जूतियां बना दी। लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप मोची की चालाकी को समझ नहीं पाए। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने समझाया, यह मोची चालाक और समझदार है। इसने आपकी माप नहीं ली, बल्कि पहले से ही इसने आपकी जूतियों का माप देख लिया था। आपके जूतों को ध्यान से देखकर इसने नाप को समझ लिया और फिर उसे अपनी कला के साथ जोड़ दिया। मोची ने बीरबल की बात सुनी और थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा था कि उसकी चालाकी किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन बीरबल ने उसकी चाल को भांप लिया था। अकबर ने मोची से पूछा, क्या बीरबल की बात सच है? मोची ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, महाराज, बीरबल सही कह रहे हैं। मैंने आपकी पुरानी जूतियों का नाप देखकर नई जूतियां बनाई थीं। मैं आपकी माप लिए बिना ऐसा कर ही नहीं सकता था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और मोची को चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारी कला सच में अद्भुत है, लेकिन हमें धोखे से प्रभावित करने की कोशिश न करो। मोची ने अपनी गलती मान ली और अकबर से माफी मांगी। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार में सभी को हैरान कर दिया। अगली कहानी, बीरबल की चतुराई और लापरवाह दरबारी। एक बार अकबर के दरबार में एक नया दरबारी नियुक्त हुआ। वह बहुत ही घमंडी और लापरवाह था। उसे अपनी समझ पर बड़ा अभिमान था और वह अक्सर बीरबल को चुनौती देने का मौका ढूंढता रहता था। एक दिन दरबार में उसने अकबर के सामने ऐलान कर दिया, महाराज, लोग कहते हैं कि बीरबल बहुत चतुर हैं, पर मैं उनसे कहीं ज्यादा होशियार हूँ। मैं बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसा दूंगा कि वह इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अकबर ने दरबारी की बात सुनी और बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, हमारे नए दरबारी ने तुम्हें चुनौती दी है। तुम्हें इससे बचने का रास्ता खोजना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबारी की ओर देखा और कहा, चुनौती स्वीकार है। कहिए, आपकी शर्त क्या है? दरबारी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिससे तुम मेरे घर में प्रवेश तो कर सको, लेकिन बिना दरवाजा खोलने या खिड़की से कूदने के। सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि यह काम असंभव लग रहा था। दरबार में एक शोर मच गया कि अब बीरबल हार जाएंगे। अकबर भी सोचने लगे कि बीरबल अब क्या करेंगे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस दरबारी से कहा, ठीक है, मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबारी के घर पहुंचे। दरबारी पहले से तैयार था और उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा था।
वह खिड़की के पास खड़ा होकर बीरबल को देख रहा था। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से कहा, भाई, मैं तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता हूँ, कृपया दरवाजा खोल दो। दरबारी हंसते हुए बोला, नहीं बीरबल, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुमने खुद चुनौती स्वीकार की थी कि बिना दरवाजा खोले अंदर आना है। बीरबल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। बीरबल ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर चुपचाप अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसमें कुछ लिखने लगे। फिर उन्होंने उसे एक पत्थर के साथ बांधकर दरबारी की खिड़की की ओर फेंका। पत्थर खिड़की से होकर अंदर चला गया। दरबारी ने देखा कि कागज पर कुछ लिखा हुआ है। उसने जल्दी से कागज उठाया और पढ़ने लगा, मैं तुम्हें दरबार में अपमानित कर दूंगा अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। यह पढ़कर दरबारी थोड़ा डर गया और उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बीरबल मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गए। दरबारी अब समझ चुका था कि बीरबल ने उसे चालाकी से हरा दिया था। बीरबल ने अकबर के सामने दरबार में दरबारी के सामने जाकर कहा, महाराज, मैंने दरबारी की शर्त पूरी कर दी। मैंने बिना जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर घर के अंदर प्रवेश कर लिया। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। अगली कहानी, बीरबल की अनूठी गिनती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी गणित की कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वह बहुत घमंडी स्वभाव का था और उसने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में जो बीरबल हैं, वह अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं उनसे एक गिनती का सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वह इसका सही उत्तर दे देते हैं तो मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मान लूंगा, लेकिन अगर वह असफल हुए तो मुझे मानना होगा कि बीरबल केवल नाम के चतुर हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ। कहिए, क्या सवाल है? विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे अधिक संख्या में क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। कुछ ने सोचा कि शायद सबसे अधिक तारे हैं, तो कुछ ने सोचा कि शायद पानी की बूंदें या रेत के कण। लेकिन किसी को भी पक्का उत्तर नहीं पता था। बीरबल थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे अधिक संख्या में मूर्ख हैं। दरबार में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर सहित सभी दरबारी हंसने लगे। विद्वान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा था कि बीरबल इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने अपने चतुराई भरे उत्तर से उसे चौंका दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक बहुत बड़ा सच बताया है। इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। विद्वान ने भी बीरबल की बुद्धिमानी स्वीकार की और अकबर से माफी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं बीरबल की चतुराई को चुनौती देने की गलती कर बैठा। वास्तव में वह अपनी बुद्धि के लिए सही मायनों में प्रसिद्ध हैं। अकबर ने खुश होकर बीरबल की प्रशंसा की और विद्वान को सम्मानपूर्वक विदा किया। अगली कहानी, बीरबल का अनमोल सुझाव। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत परेशान था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरी समस्या का समाधान केवल बीरबल ही कर सकते हैं। मैं कई महीनों से एक अनोखी समस्या से जूझ रहा हूँ। मेरा सारा धन चोरी हो चुका है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे घर से धन कैसे चोरी हुआ। घर की सुरक्षा भी मजबूत है और मैंने किसी को भी घर में आते जाते नहीं देखा।
अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। इसे इसका धन वापस मिलना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में केवल तुम और तुम्हारे परिवार के लोग रहते हैं। व्यापारी ने कहा, जी हाँ, केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें बस एक काम करना होगा। आज रात को अपने घर में सभी को इकट्ठा करो और कहो कि तुमने एक खास तरीका खोज निकाला है जिससे असली चोर का पता लगाया जा सके। सभी को कहना कि मैंने तुम्हें एक विशेष जादुई कटोरा दिया है जो चोर के सिर पर रखते ही लाल हो जाएगा। व्यापारी को यह विचार सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और उसी रात उसने अपने घर में सबको इकट्ठा किया। उसने बीरबल के कहे अनुसार जादुई कटोरे की कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं इस कटोरे को हर एक के सिर पर रखूंगा और जो असली चोर होगा उसके सिर पर यह कटोरा लाल हो जाएगा। व्यापारी के परिवार के लोग थोड़े डरे हुए थे, लेकिन वे सहमत हो गए। व्यापारी ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे के सिर पर कटोरा रखा, फिर छोटे बेटे के सिर पर। कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने अपनी पत्नी के सिर पर कटोरा रखा, उसने तुरंत घबराते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। मैंने ही धन छिपाया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं यह धन लुटेरों के हाथ न लग जाए, इसलिए मैंने इसे सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा व्यापार और भी घाटे में न चला जाए, इसलिए मैंने सोचा कि धन को छिपाकर रखूं ताकि बाद में काम आ सके। व्यापारी ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी को समझाया कि ऐसी चीजें छिपाने से समस्या और बढ़ सकती है। अगले दिन व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी चतुराई के कारण मेरी समस्या हल हो गई। अब मेरे पास मेरा धन भी वापस आ गया और परिवार के बीच समझ भी बढ़ गई। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, कभी कभी समस्याओं का हल हमारे ही सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। अगली कहानी, बीरबल की अनोखी तरकीब। एक दिन अकबर दरबार में अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज बुद्धि है। अकबर ने कहा, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग शारीरिक ताकत को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। क्या तुम साबित कर सकते हो कि बुद्धि ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से यह बात साबित कर दूंगा। बीरबल ने दरबार के सबसे शक्तिशाली पहलवान को बुलवाया और कहा, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। दरबार में लगे इस विशाल दीपक को उखाड़कर मुझे दे दो। पहलवान ने दीपक की ओर देखा। वह एक पत्थर से बना हुआ भारी दीपक था जो जमीन में मजबूती से लगा हुआ था। पहलवान ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दीपक को उखाड़ नहीं सका। उसने कई बार कोशिश की, पर दीपक हिला तक नहीं। इसके बाद बीरबल ने दरबार के एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस दीपक को उखाड़ सकते हो? दरबार में सभी हैरान थे, क्योंकि यह नामुमकिन था कि एक छोटा बच्चा ऐसा कर सके। बच्चे ने दीपक की ओर देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद पास में रखी एक रस्सी ली। उसने उस रस्सी को दीपक के चारों ओर लपेटा और धीरे धीरे खींचना शुरू किया। धीरे धीरे दीपक हिलने लगा और आखिरकार वह जमीन से उखड़ गया। दरबार में सभी लोग हैरान थे कि एक छोटा बच्चा यह काम कैसे कर सका, जबकि पहलवान असफल रहा था।
अकबर ने पूछा, बीरबल यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज यह बुद्धि की ताकत है। जहाँ शारीरिक शक्ति असफल होती है वहाँ बुद्धि अपना काम करती है। यह बच्चा पहलवान से ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर वह काम कर दिखाया जो पहलवान नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। अगली कहानी, बीरबल और जादुई ताला। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विचित्र प्रश्न पूछा, बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि अगर किसी के पास दुनिया का सबसे मजबूत ताला हो जिसे कोई चाबी न खोल सके तो उसे कैसे खोला जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज कोई भी ताला ऐसा नहीं है जिसे खोला न जा सके, चाहे उसकी चाबी हो या न हो। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक ताला देता हूं जिसे कोई चाबी नहीं खोल सकती। अगर तुम इसे खोल पाओ तो मैं मान जाऊंगा कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने सहमति जताई और अकबर ने उसे एक ताला दिया जो देखने में बेहद मजबूत और जटिल था। दरबार के सभी लोग उत्सुक थे कि बीरबल इसे कैसे खोलेगा। बीरबल ने ताला ध्यान से देखा और बिना किसी हड़बड़ी के उसने अपनी जेब से एक पतली सी धातु की तार निकाली। उसने तार को ताले के अंदर डाला और कुछ ही क्षणों में ताला खुल गया। अकबर और दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अकबर ने पूछा, बीरबल यह तुमने कैसे किया? यह ताला तो बेहद मजबूत और बिना चाबी के था। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज दुनिया में कोई भी ताला इतना मजबूत नहीं होता कि उसे बुद्धि से न खोला जा सके। यह तार उस चाबी की जगह काम आई और मैंने ताले के अंदर के सिस्टम को समझकर उसे खोल दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी यह तरकीब साबित करती है कि बुद्धि वाकई हर समस्या का हल निकाल सकती है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित किया और अकबर ने यह मान लिया कि कोई भी ताला इतना मजबूत नहीं हो सकता कि उसे बुद्धि से न खोला जा सके। अगली कहानी, बीरबल और अकबर का बाग। एक दिन अकबर अपने बाग में टहलते हुए बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल तुम जानते हो कि मेरा बाग कितना सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए मुझे एक अनोखी योजना बनानी चाहिए। तुम इस मामले में मेरी मदद करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं आपके बाग को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कुछ सुझाव दूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज बाग में कई रंग बिरंगे फूल लगाने चाहिए। साथ ही आपको कुछ पेड़ भी लगवाने चाहिए जो छाया देने के साथ साथ फल भी दें। अकबर ने कहा, यह तो सामान्य सुझाव हैं, मुझे कुछ अलग और खास चाहिए। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक विशेष प्रकार का पेड़ लगाने की योजना बनाता हूं जो केवल बाग में न केवल खूबसूरती लाएगा बल्कि आपको खुशी भी देगा। अकबर ने पूछा, क्या यह पेड़ बहुत खास है? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, यह पेड़ एक अनोखा पेड़ है जिसका नाम है खुशी का पेड़। जब भी कोई व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठेगा उसे खुशी और संतोष का अनुभव होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह पेड़ कहाँ मिलेगा? बीरबल ने कहा, महाराज यह पेड़ बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसके बीज लाने का प्रयास करूंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस पेड़ के बीज लाने के लिए भेज दिया। बीरबल ने कई दिनों की यात्रा की और अंततः खुशी का पेड़ का बीज लाकर अकबर को सौंपा। बीरबल ने कहा, महाराज अब हमें इस बीज को बोना होगा। जब यह पेड़ बड़ा होगा तो इसका फल आपकी खुशी का प्रतीक होगा। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, तो चलो इसे आज ही लगाते हैं
उन्होंने बाग में एक जगह खुदाई करवाई और बीज को वहां बो दिया। सभी दरबारी लोग बाग में इकट्ठा हो गए और पेड़ के विकास की प्रतीक्षा करने लगे। कई महीने बीत गए और धीरे धीरे बीज से एक सुंदर पेड़ उग आया। जब पेड़ फूलने लगा तो उसकी महक बाग में चारों ओर फैल गई। अकबर और बीरबल पेड़ के नीचे बैठकर उसकी सुंदरता का आनंद लेने लगे। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, यह पेड़ तो सचमुच खुशी का प्रतीक बन गया है। मैं इसे देखकर खुश होता हूँ, लेकिन यह खुशी केवल मुझे ही नहीं बल्कि सबको मिलनी चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, सही कहा आपने। हमें इस पेड़ के नीचे सबको बुलाकर खुशी का जश्न मनाना चाहिए। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और बाग में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। सबने मिलकर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया, गाने गाए और नृत्य किया। समारोह के अंत में अकबर ने सभी से कहा, यह पेड़ सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए खुशी का प्रतीक है। इस प्रकार बीरबल की योजना ने अकबर के बाग को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाया बल्कि सबके लिए खुशी का स्थान भी बना दिया। हर कोई इस पेड़ के नीचे बैठकर खुश होता और वह पेड़ सबकी खुशी का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी बांटने से और बढ़ती है। अगली कहानी, बीरबल और अनमोल रत्न। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि दरबार में सब लोग चुप हैं। राजा ने पूछा, क्या बात है? सब लोग इतने उदास क्यों हैं? दरबारियों में से एक ने कहा, महाराज, हाल ही में एक व्यापारी अपने अनमोल रत्न खो गया है। वह बहुत परेशान है। अकबर ने कहा, उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही समय में व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ। वह बहुत दुखी और निराश नजर आ रहा था। उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक अनमोल रत्न था जिसे मैंने वर्षों से इकट्ठा किया था। यह मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु है, लेकिन अब यह कहीं खो गया है। अकबर ने कहा, तुम चिंता मत करो, बीरबल इस समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे रत्न की आखिरी बार तुमने कहाँ देखा था? व्यापारी ने कहा, मैंने इसे अपने घर में रखा था, लेकिन जब मैंने अगले दिन इसे देखने की कोशिश की तो वह वहां नहीं था। बीरबल ने कहा, क्या तुमने अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात की है? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, मैंने सबको बताया, लेकिन किसी को भी नहीं पता। बीरबल ने व्यापारी को आश्वस्त किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यह जानने के लिए कुछ समय चाहिए। बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर सोचा। उसने एक योजना बनाई। उसने व्यापारियों की मदद से शहर में एक घोषणा की। उसने कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति चाहता है जो अपने सभी गहनों और रत्नों का अवलोकन करने के लिए आए। कई व्यापारी और लोग उस पर विश्वास करते हुए आए। उन्होंने अपने गहने और रत्न बीरबल को दिखाए। बीरबल ने सभी की बात ध्यान से सुनी और उनमें से एक व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक अनमोल रत्न है, लेकिन यह एक पागल व्यक्ति के पास गया है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम मुझे उस पागल का पता बता सकते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, वह हमेशा शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास रहता है। बीरबल ने तुरंत अपने हाथियों और सिपाहियों के साथ उस कुएं की ओर चल दिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पागल वहां बैठा है और कुछ चमकदार चीजों से खेल रहा है। बीरबल ने पागल से पूछा, तुम ये चमकदार चीजें कहां से लाए हो? पागल ने हंसते हुए कहा, ये सब मेरे हैं। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि पागल के पास व्यापारी का खोया हुआ रत्न था। उसने पागल से कहा, ये रत्न तुम्हारे नहीं हैं, यह तुम्हारे दोस्तों के हैं, तुम्हें इन्हें वापस करना होगा। पागल ने कहा, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद हैं।
मैं इन्हें वापस नहीं कर सकता। बीरबल ने एक चाल सोची। उसने कहा, अगर तुम यह रत्न मुझे दे दो तो मैं तुम्हें कुछ और चीजें दूंगा जो तुम्हें और अधिक पसंद आएंगी। पागल ने पूछा, क्या चीजें? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ अद्भुत खिलौने और मिठाइयाँ दूंगा। पागल ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति जताई। बीरबल ने उसे खिलौने और मिठाइयाँ दी और रत्न लेकर लौट आया। जब वह दरबार में वापस आया तो अकबर ने पूछा, क्या तुम रत्न ढूंढने में सफल रहे? बीरबल ने कहा, जी महाराज, यह रत्न व्यापारी का था और मैंने इसे पागल से वापस लाया है। व्यापारी ने खुशी से रत्न लिया और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम हमेशा मेरी समस्याओं का समाधान निकालते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगली कहानी, बीरबल का दिमाग और एक रेशमी वस्त्र। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे सुंदर रेशमी वस्त्र बनाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार में सभी कारीगरों ने अपनी कला का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। जब समय आया तो दरबार में अनेक कारीगर अपने अपने रेशमी वस्त्र लेकर आए। अकबर ने एक एक करके सभी वस्त्रों का अवलोकन किया। सभी वस्त्र सुंदर और रंग बिरंगे थे, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी वस्त्र विशेष पसंद नहीं आया। तभी एक साधारण सा कारीगर, जिसके कपड़े भी साधारण थे, दरबार में आया। उसने अपने साथ एक साधारण रेशमी वस्त्र रखा था। दरबार के सभी लोग हंसने लगे और बोले, ये तो साधारण सा कपड़ा है, ये क्या खास है? बीरबल ने ध्यान से वस्त्र को देखा। उसने कारीगर से पूछा, क्या तुम्हारे इस वस्त्र में कोई खास बात है? कारीगर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। इस वस्त्र की खासियत है कि यह सिर्फ देख के नहीं बल्कि इसे पहनने पर इसकी असली सुंदरता पता चलती है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम इसे पहनकर दिखा सकते हो? कारीगर ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, लेकिन इस वस्त्र को पहनने के लिए किसी विशेष व्यक्ति का होना आवश्यक है। बीरबल ने तुरंत सोचा और कहा, तो तुम मुझे इस वस्त्र को पहनने के लिए दे दो, मैं इसे पहन कर दिखाता हूँ। कारीगर ने वस्त्र बीरबल को दिया और बीरबल ने उसे पहन लिया। अचानक दरबार में सभी की आंखें बीरबल की ओर खींची गईं। बीरबल ने जैसे ही वस्त्र पहना, वह अपने आप को एक नए रूप में बदलते हुए महसूस करने लगा। वस्त्र की सुंदरता ने सभी का ध्यान खींच लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन क्या इसका कोई और रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका रहस्य यह है कि यह वस्त्र एक साधारण व्यक्ति का है, लेकिन इसे पहनने वाला व्यक्ति उसकी आत्मा को दर्शाता है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ जीता है तो वह सबसे सुंदर बन जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सभी कारीगरों को बुलाकर कहा, इस साधारण वस्त्र की विशेषता ने हमें सिखाया है कि असली सुंदरता वस्त्र में नहीं बल्कि मन और आत्मा में होती है। इस प्रकार कारीगर को भी पुरस्कार दिया गया और दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली मूल्य बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमारे अंदर की विशेषताओं में होता है। इसके बाद बीरबल ने कहा, तो चंचल, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि तुम पागल क्यों हो? पागल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं उस सच्चाई को खोज रहा हूँ जिसे सभी छिपा रहे हैं। यह सुनकर दरबारी चकित रह गए। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच्चाई खोज रहे हो तो तुम इसे कैसे पाओगे? चंचल ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, जब सभी लोग सोते हैं तब सच्चाई जागती है। दरबार में सभी लोग हंस पड़े। बीरबल ने कहा, चंचल, तुमने एक गहरी बात कही है।
फिर बीरबल ने पागल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से पागलपन क्या है? चंचल ने उत्तर दिया, पागलपन वह है जब लोग अपनी असलियत भूलकर दूसरों की दुनिया में जीते हैं। बीरबल ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि असली पागल कौन है? चंचल ने उत्तर दिया, असली पागल वो है जो दूसरों की राय में जीता है, जो खुद की पहचान नहीं कर पाता। बीरबल ने इसे समझा और अकबर से कहा, महाराज, चंचल की बातें हमें यह सिखाती हैं कि पागलपन केवल एक स्थिति है जो उस वक्त उत्पन्न होती है जब हम खुद को भूलकर दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और सभी को कहा, हम सभी को अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए। असली पागल वही है जो अपनी पहचान को भुला देता है। इस तरह चंचल की बातें दरबार में एक नई सोच लेकर आईं और सबने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। पागल ने भी दरबार में उपस्थित होकर सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और पागलपन के बीच का बंटवारा क्या है। इस घटना ने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि हमें अपनी असली पहचान को नहीं भूलना चाहिए और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बीरबल ने सभी को यह समझाया कि पागलपन का असली अर्थ यह है कि हम अपने मन की बातों को दूसरों के कहे अनुसार बदल लेते हैं। बीरबल ने चंचल को दरबार से विदा किया और सबने मिलकर उसे सराहा। इस तरह एक पागल ने दरबार में सच्चाई की एक नई परिभाषा दी। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल अपनी सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। वहां के लोग परेशान नजर आ रहे थे। अकबर ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? ग्रामीण ने कहा, महाराज, हमारे गांव में एक बड़ा संकट आ गया है। हमारे खेतों में फसलें सूख रही हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें इस समस्या का हल खोजना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, पहले हमें पता करना होगा कि फसलें सूख क्यों रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों से कहा, क्या आप हमें खेतों में ले चलेंगे? ग्रामीणों ने अकबर और बीरबल को अपने खेतों में ले जाया। वहां उन्होंने देखा कि खेतों में पानी की कमी थी और मिट्टी सूखी थी। बीरबल ने एक स्थानीय किसान से पूछा, क्या तुम पानी की किसी व्यवस्था के लिए कोशिश कर रहे हो? किसान ने कहा, हमने तालाब खोदने की कोशिश की लेकिन पानी नहीं आया। बीरबल ने किसान से कहा, क्या तुमने सोचा है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो समस्या का हल निकल सकता है? किसान ने सहमति दी और बीरबल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबको समझाया, हमें मिलकर तालाब खुदाई करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी ने बीरबल की बात मानी और काम में जुट गए। अकबर ने देखा कि लोग उत्साह से काम कर रहे हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से लोगों को संगठित किया और कुछ ही दिनों में तालाब तैयार हो गया। जैसे ही तालाब में पानी भरा, खेतों की स्थिति में सुधार होने लगा। ग्रामीणों ने खुशी खुशी बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, आपकी मदद से हमारी फसलें अब सुरक्षित हैं। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और नेतृत्व ने गांव को संकट से निकाला है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल एकता और सहयोग का नतीजा है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न केवल ग्रामीणों की मदद की बल्कि उन्हें एकता और सहयोग का महत्व भी सिखाया। इसके बाद अकबर और बीरबल जब गांव से लौटे तो अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी योजनाओं में हमेशा कुछ खास होता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने ग्रामीणों को इस तरह एकजुट कैसे किया। बीरबल ने कहा, महाराज, लोगों की समस्याओं का समाधान तब ही होता है जब उन्हें विश्वास हो कि वे मिलकर कुछ कर सकते हैं।
अगर हम उन्हें अलग अलग काम करने के लिए कहते तो शायद यह काम कभी पूरा नहीं होता। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, एकता में ही ताकत है। कुछ महीनों बाद अकबर और बीरबल फिर से उसी गांव के रास्ते पर से गुजरे। उन्होंने देखा कि गांव में खुशहाली लौट आई है। खेत हरे भरे हो गए हैं, लोग खुशहाल हैं और पानी का तालाब भरपूर है। जब ग्रामीणों ने अकबर और बीरबल को देखा तो वे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनका जोरदार स्वागत किया। गांव के प्रधान ने कहा, महाराज, बीरबल की बुद्धिमानी और आपकी कृपा से हमारा गांव अब खुशहाल है। हमने न केवल अपने खेतों को बचाया है बल्कि पानी की समस्या का स्थायी समाधान भी कर लिया है। अब हमारे पास पर्याप्त पानी है और हमारी फसलें पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो रही हैं। अकबर ने गर्व से बीरबल की तरफ देखा और कहा, यह सब बीरबल की योजनाओं का नतीजा है। प्रधान ने फिर कहा, बीरबल ने हमें एक और बात सिखाई है महाराज। उन्होंने हमें समझाया कि अगर हम अपनी समस्याओं को आपस में साझा करेंगे और मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। पहले गांव के लोग एक दूसरे से अलग अलग थे, लेकिन अब हम सभी एकजुट हैं। यही हमारे गांव की असली ताकत है। बीरबल ने प्रधान की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह सच है कि एकता में ताकत होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जब कोई समस्या हो तो हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद तैयार रहना चाहिए और जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा एक गहरा संदेश देती हैं। हमें भी सीखना चाहिए कि छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़ी समस्याओं का हल बन सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में हर समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। इसके बाद अकबर ने गांव में एक छोटा सा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि ग्रामीणों को प्रोत्साहन मिले और उनकी एकता और मेहनत की सराहना हो सके। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। संगीत, नृत्य और खुशी से पूरा गांव गूंज उठा। अकबर ने सभी ग्रामीणों से कहा, तुम लोगों ने जो मेहनत की है वह एक उदाहरण है कि कैसे एकजुटता और प्रयास से किसी भी समस्या का हल हो सकता है। यह उत्सव तुम्हारी कड़ी मेहनत का जश्न है। बीरबल ने भी गांव के बच्चों से कहा, तुम सभी ने देखा कि कैसे तुम्हारे माता पिता ने मिलकर काम किया। याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने कोई चुनौती आए, हमेशा एकजुट रहो और मिलकर उसका सामना करो। उत्सव के अंत में अकबर ने गांव के प्रधान को एक विशेष उपहार दिया और गांव के विकास के लिए कुछ धनराशि भी प्रदान की। प्रधान और ग्रामीणों ने धन्यवाद किया और कहा, हम हमेशा इस दिन को याद रखेंगे महाराज। आपकी कृपा और बीरबल की समझदारी ने हमारे जीवन में खुशहाली ला दी है। अकबर और बीरबल फिर से अपने महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और एकजुटता किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। मैं खुश हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा सलाहकार है। अकबर और बीरबल फिर से अपने महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और एकजुटता किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। मैं खुश हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा सलाहकार है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो आपकी महानता है कि आप हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। मेरा काम सिर्फ आपकी योजनाओं को साकार करना है। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक और गांव की समस्याओं को हल कर दिया और अपनी